नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के उस पहलू की जो राजनीति से ज्यादा समाज के कुछ लोगों की उस मानसिकता और लोकतंत्र की दिशा पर सवाल खड़े कर रहा है। बात उन गानों की जो इन दोनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। चुनावी गीतों के नाम पर खुलेआम धमकियां, जातीय वर्चस्व और अपराध संस्कृति की झलक दिखाते हुए बिहार की गलियों से लेकर यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप तक ऐसे गानों की भरमार है जिनकी भाषा सुनकर लगता है मानो लोकतंत्र नहीं, जंगल राज की वापसी का ऐलान किया जा रहा हो। चुनाव के इस मौसम में एक और राजनीतिक दल रैलियों, रोड शोज और घोषणाओं के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ समूहों ने प्रचार का एक नया तरीका अपनाया है, गानों का और वीडियोस का। गानों और वीडियो के जरिए माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन गानों में लोकतंत्र की जगह डर का संदेश भरा होता है। इन गीतों में बोला जा रहा है, भैया के आबे दे सत्ता रे, कट्टा सटा के उठा ले बहू घर से रे, या जब तक सूरज चांद रहेगा अहिर रंगदार रहेगा। ऐसे बोल ये नहीं बताते कि कोई पार्टी क्या काम करेगी, बल्कि ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो कौन डरेगा और कौन राज करेगा। ये भाषा ना लोकतंत्र की है ना विकास की। ये भाषा भय और बदले की राजनीति की है। इन गानों में हथियारों, कट्टों और बंदूकों का जिक्र आम है। कई वीडियोस में बंदूकें लहराते युवाओं को दिखाया गया है जो चुनावी झंडे लेकर नाच रहे हैं। इनके शब्दों में एक स्पष्ट संदेश है, हम लौटेंगे और अपने तरीके से चलाएंगे। यही वो सोच है जिससे बिहार वर्षों तक पीड़ित रहा, जब राजनीति अपराध से अलग नहीं थी और सत्ता का मतलब था दबदबा, ना कि सेवा। आज सोशल मीडिया ने उस पुरानी मानसिकता को फिर से नया मंच दे दिया है। अब ये गाने लाखों करोड़ों व्यूज पा रहे हैं, लोग इन्हें डाउनलोड कर रहे हैं और कुछ युवा इसे पावर और प्राइड के प्रतीक की तरह देख रहे हैं। अब बिहार की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में गाना हमेशा एक अहम हिस्सा रहा है। चाहे छठ पूजा हो या किसी सामाजिक आयोजन का मौका, लोकगीतों ने समाज को जोड़ने का काम किया है। लेकिन आज उसी परंपरा में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। छठ पूजा के इस पवित्र समय में जब पूरा बिहार भक्ति के रंग में डूबा होता है, उसी दौरान इन चुनावी धमकी भरे गीतों का वायरल होना और भी चिंताजनक है। लोक धुनों पर आधारित इन राजनीतिक गीतों में अब भक्ति की जगह सत्ता का शोर है और भावनाओं की जगह भय और जातिगत गर्व की खुराक दी जा रही है। ये प्रवृत्ति सिर्फ संस्कृति को नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन को भी तोड़ रही है। जब कोई पार्टी या उसके समर्थक चुनाव जीतने के लिए डर और धमकी को गीतों में बदल दें, तो ये सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि समाज में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश होती है। ये मतदाताओं के मन में ये संदेश डालता है कि अगर फला पार्टी हारे तो खतरा बढ़ जाएगा। ऐसी सोच लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाती है, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ है संवाद, विचार और नीतियों पर मुकाबला, ना कि डर और धमकी से वोट हासिल करना। युवा मतदाता आज सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय हैं, सबसे ज्यादा। उन्हें यह तय करना होगा कि वो ऐसे कंटेंट को सिर्फ मनोरंजन के लिए देख रहे हैं या अनजाने में ऐसे संदेशों को स्वीकार भी कर रहे हैं। यह समय बिहार के समाज के लिए एक कसौटी की तरह है। क्या हम उन मूल्यों को बचाए रख सकते हैं जिन्होंने बिहार को विचारों, साहित्य और जनचेतना का केंद्र बनाया था, या फिर हम फिर से उसी अंधेरी राह पर लौटेंगे जहां बंदूकें गाती थीं और लोकतंत्र चुप था। सवाल यह नहीं है कि ये गाने किसने बनाए, सवाल यह है कि समाज उन्हें क्यों सुन रहा है और क्यों वायरल कर रहा है। क्या हमने लोकतांत्रिक सोच को इतना हल्का बना दिया है कि अब वोट की भाषा कट्टों और जातीय घमंड में ढल जाए? बिहार को इस बार सिर्फ एक सरकार नहीं चुननी है, बल्कि ये भी तय करना है कि आने वाली पीढ़ियों को कैसी राजनीति सौंपी जाए, डर की या लोकतंत्र की। मैं शिवम दत्त मेहता और ये वक्त है सोचने का कि जब गीतों में धमकी और हिंसा घुलने लगे तो ये केवल संस्कृति का पतन नहीं बल्कि लोकतंत्र की चेतावनी होती है। चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन बिहार की पहचान गुंडा राज से नहीं बल्कि गौरव राज से होनी चाहिए। जागरूक रहें, क्योंकि आपकी आवाज ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद।